हमने एक तरह का मानव सेवा किया है, समाज सेवा किया है। काफ़ी दिनों से समाज सेवा से जुड़े हुए। अगर हम इस बाढ़ के विपत्ति में अगर लोगों के घर पे जाकर अगर हम उन्हें राहत सामग्री दिए, तो जी। केवल यही समाज सेवा नहीं है। अगर हमारे गाँव में बहुत सारे लोग बीमार हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटल तक हम ले गए, वो भी समाज सेवा है। समाज सेवा हम करने से मुझे ना आत्म की संतुष्टि होता है। हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों का दुःख, दर्द, तकलीफ को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे मिलेंगे, जी। जो आर्थिक रूप से निसहाय हैं, तो ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। मंत्री विधायक से मेरा ये अपील है, जो अति शीघ्र बाढ़ घोषित कराया जाए और ये जो 7,000 रुपया है, इसकी राशि को बढ़ा के कम 25,000 रुपया किया जाए। पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि है, जी। उनसे मेरा कहना है, जो आप जो है ना, जो सरकार के द्वारा जो अभी वर्तमान में जो राशि मुहैया कराई गई है या जो भी सुविधा दी गई है, उस सुविधा को हर लोग तक पहुंचाने का कार्य करें। ये आप ही जिम्मेवारी बनती है। नमस्कार, बिहार बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा के चमथा 2 में आया हूं और सोशल मीडिया पे काफी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें यही शख्स थे जिन्होंने इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में घर घर तक जान को जोखिम में डाल करके उसके बाद बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। इस तरह के कार्य जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक के लोग करते हैं, लेकिन एक ये निजी व्यक्ति जो कि इस तरह की ललक आया और सभी बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच जाकर सेवा निजी कोष से दे रहे थे। मिल के बातचीत करेंगे कि इस तरह की ललक इनमें कैसे आया। सर, स्वागत है सबसे पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, इस इतनी बाढ़ के पानी होते हुए भी और मौसम भी खराब है, बारिश में भी आप हमारे गांव तक आए, है ना, तो इसलिए आपको दिल से बहुत बहुत आभार। सर, ये कैसे सोचे कि जो आप अपने निजी कोष से इस तरह की कार्य जनप्रतिनिधि लोग करते हैं, लेकिन आप कर रहे थे, ये सोच कैसे आया सर? सर, आपको सबसे पहले हम बता दें, जो हमने एक तरह का मानव सेवा किया है, समाज सेवा किया है। जी। और समाज सेवा को सबसे पहले आपको समझना होगा, समाज सेवा होता क्या है। जी। समाज सेवा का शाब्दिक अर्थ होता है बिना किसी स्वार्थ के समाज की भला हेतु कार्य करना ही समाज सेवा कहलाता है। जी। और सर, हम आपको बता दें, जो हम काफ़ी दिनों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। समाज से आज अगर हम इस बाढ़ के विपत्ति में अगर लोगों के घर पे जाकर अगर हम उन्हें राहत सामग्री दिए, तो जी। केवल यही समाज सेवा नहीं है। अगर हमारे गांव में बहुत सारे लोग बीमार हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटल तक हम ले गए, वो भी समाज सेवा है ना। अगर कोई भूखे है, उसे कुछ खाना खिला दे, वो भी समाज सेवा है ना। जो शोषित वंचित लोग हैं, अगर उनकी आवाज़ों को हमने उठाने का काम किया, वो भी समाज सेवा है। तो ये हमारे ब्लड में बसा हुआ है। हम आप करते क्या है सर? देखिए सर, हम एज एक टीचर हैं। सरकारी या प्राइवेट? हम प्राइवेट टीचर हैं सर। तो देख सकते हैं निजी ये संस्थान चलाते हैं, ये कोई बड़े लोग नहीं है। जिस तरह से सर बता रहे हैं कि निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं और उससे ही जो इनको मिल पाता है, वही पैसे से अपने समाज में सेवा किए। यहाँ जनप्रतिनिधि भी काफी होंगे, तो वो लोग बढ़ चढ़ के तो भाग लेना चाहिए उन लोगों को। आप ही सिर्फ आए हैं सर, सर अभी तक। जनप्रतिनिधि हैं, सबका अपना, हालांकि जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ के आना चाहिए, है ना। लेकिन अभी तक वो इस तरह का कोई कार्य दिख नहीं रहा है उनके द्वारा जो किया जा रहा है। खासकर हम चमथा की बात कर रहे हैं सर। ये बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। इस घटना को पूर्णतः तो रोका नहीं जा सकता है ना। लेकिन इस घटना से बचने के लिए 2 तरीके से उपाय किया जा सकता है। इस आपदा आने से पूर्व और पश्चात, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि को पूर्व से जो बचाव राहत का जो कार्य होता है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए और पश्चात भी। हालांकि अभी तो कोई दिखता नहीं है ना। और हम टीचर हैं, उससे पहले हम इस गांव का एक सामान्य नागरिक हैं। हमारा दायित्व बनता है जो उनसे भी पूछने का, जो आखिर अभी आप हैं कहाँ, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आना चाहिए। ऐसा नहीं लगा कि जब जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं तो हम अपने पैसा क्यों खर्च करें? सर, हम बता दें, यहाँ पे पैसा का मतलब नहीं। सबसे बड़ी मैंने बताया आपको समाज सेवा, और समाज सेवा हम करने से मुझे ना आत्म की संतुष्टि होता है ना। और इससे क्या होता है, समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है। साथ ही साथ सर, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। क्योंकि जब ये बाढ़ आता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो घर से नहीं निकलते हैं, वो घर में ही रह जाते हैं। तो मुझे पता है उनको कितना तकलीफ होता होगा। जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, तो आप ही थे सर क्या? बिल्कुल सर, हम ही थे। और सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम वो वीडियो हम डाले थे, है ना। उसमें आप देखे होंगे जो फॉर्म का नाव वगैरह बना हुआ है। नाव भी किसी तरह से नहीं मिला है, सरकारी सुविधा जो होती है नाव का। एक्चुअली सर देखिए, सरकार के द्वारा तो नाव ऑलरेडी मिलता है, परंतु जिस अनुपात में यहाँ पे लोगों की संख्या है, उस अनुपात में लोगों को नहीं मिल पाता है। कितनी आबादी होगी बाढ़ पीड़ित अभी सर यहाँ पे? कितनी की संख्या? लाखों की संख्या में होगी सर। और लाखों नाव की कितनी संख्या होगी में। अभी? नाव नगण्य होगा। आप जहाँ पे लाखों है, वहाँ पे 10-20 नाव क्या कर सकता है सर। अच्छा। उस समय आप क्या कर रहे थे उस नाव से? कैसे आप सभी देखिए लोग के सर, पास देखिए पहुंचा? होता क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए पूरा पानी ही पानी है। अभी जी। हालांकि ये पानी कमा है, नहीं तो ये गला से ज्यादा पानी इसमें होता है ना। इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा। एक डोर से दूसरी डोर जाने के लिए जब जब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कोई नाव मुहैया कराने गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, जो भाई बचना भी है, खुद को सेफ्टी भी चाहिए, है ना। तो उस तरह का नाव को अपने ग्रामीण के मदद से हमने डिजाइन किया। काफी सफल वो नाव रहा, और आसानी से एक डोर से दूसरी डोर जाने में हमारा मदद किया। इस तरह लोगों के पास क्या क्या वितरण किए थे सर? सब्जी के वितरण के रूप में, जो सर उसके भोजन के रूप में, जैसे चूरा हो गया, गुड़ हो गया, मिक्सचर हो गया, चना का सत्तू हो गया, है ना।
तो जी। इन सभी चीज़ों को ये लोग तक सारी की पहुँचाएँ। सारी अपनी निजी कोष से ही किए थे? बिल्कुल सर, हम अपनी निजी कोशिश की इसमें है। कोई भी आस-पास के जो जनप्रतिनिधि है नहीं, कहीं? नहीं, हमें अच्छा, यहाँ पे जनप्रतिनिधि सरकार के द्वारा जो कुछ मुहैया कराया जाता है बाढ़ पीड़ित एरिया में, उनके द्वारा अभी तक कुछ हुआ अब है देखिए या सर, नहीं? मुझे भी आगे क्यों आना पड़ा, बता रहे हैं आपको। बाढ़ से 10 दिन से हम लोग प्रभावित हैं। अच्छा, अच्छा। सरकारी सुविधा जो मुख्य रूप से जो बोल सकते हैं जो सामुदायिक जो रूप से जो खाना मिलता है, जी, जी, वो जी। 2-3 दिन से चालू हुआ है। जी, जी। वो खाना का फ़ायदा पता है किसको मिलेगा? वो जी। खाना का फ़ायदा उसको मिलेगा जो घर से दूर हैं, क्योंकि हुँ। वो सूखे स्थल पे बनते हैं। बिल्कुल। ये गाँव में खाना नहीं बन रहे हैं। ये बिल्कुल। कैमरा घुमा के देखिए, इतना बड़ा गाँव है, जी, इसमें जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में यहाँ पे घर में रह रहे हैं, हुँ। राइट? वो खाना का सुविधा इनको नहीं मिल वो रहा है। सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये पहुँचाना किसका काम है? प्रतिनिधि का। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं प्रतिनिधि? कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कर नहीं रहे हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगा जो लोगों को आगे बढ़ के मदद करना चाहिए, तो हमने एक मानवता के नाते हमने मदद अच्छा, किया लोगों यहाँ के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, क्या एक बार भी घूमने के लिए इस एरिया को देखने के लिए आए हैं हाँ, क्या? वो एरिया को तो देखने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। और उनके द्वारा जो देखिए, जो बड़े स्तर का पहले आपको बता दें, ये खासकर जो पंचायत है ना? जो विधायक है या सांसद है, उनके द्वारा तो ऑलरेडी जो बाढ़ घोषित करवाना, वो अपना कार्य तो वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, उनके बाढ़ द्वारा घोषित नहीं हुई है इस एरिया को अभी? बाढ़ घोषित अभी तक हालाँकि नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है। क्या लग रहा है होना चाहिए? क्योंकि होना यहाँ चाहिए, पे होना लाखों चाहिए, की संख्या में 100% होना चाहिए, अच्छा। है ना? इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बात बता दें सर, बाढ़ जब घोषित होता है, तो एक व्यक्ति को ना ₹7,000 मिलता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप देख लीजिए यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग किसान हैं, और बिल्कुल। किसान हैं, और इस समय में जो है ना मिर्च का खेती होती है। और बिल्कुल। मिर्च की खेती में सर बता दें काफ़ी मात्रा में लोग करते हैं। हुँ। पूरा सालों मेहनत करने के बाद जब मिर्च से जब पैसा इनकम आना शुरू होता है, उस समय में ये बाढ़ आती है, अच्छा। और पूरा का पूरा मिर्च सारा नष्ट। मेहनत किया हुआ पानी में चला जाता है, इस बाढ़ में चला हाँ, जाता है। तो मेरा सरकार से माँग है, जो 7,000 जो मुआवज़ा देते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। बिल्कुल। आप उन किसानों से मिलो, उन किसानों से का निरीक्षण करो, जिनका ऑलरेडी जो फसल बर्बाद हुआ है, उन्हें अलग से विशेष मुआवज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल। सर, अभी आप कुछ भी नहीं है, एक समाज सेवी है। क्या लग रहा है कि अगर समाज के ही लोग अगर आपके बारे में कुछ सोचे जो अभी कुछ नहीं है और इतने अच्छे से हमारे समाज में बढ़-चढ़ कर के भाग लेते हैं। तो कुछ राजनीतिक में अगर आने की अगर बात समाज की ओर से होती है, तो क्या लग रहा है? इसमें क्या देखिए कहिएगा? सर, लोगों का सोचने का अपना-अपना नज़रिया होता है। जी। अगर लोगों को मदद करना ही एक राजनीति का पहचान होता, तो शायद इतने राजनीतिज्ञ लोग यहाँ पे हैं, जी। समाज में कोई समस्या नहीं होता, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो हमने अभी तक जो काम कर रहा है, और शुरू से करते आ रहे हैं, मेरे लिए नया काम नहीं है। बस आप लोगों की मदद से इस बार कैमरे के पीछे आ गए, है बिल्कुल, ना? ये क्या मैंने आपको बताया, जो केवल ये जो राहत सामग्री बाँटी, यही नहीं, इसके अतिरिक्त मैंने समाज में बहुत इसके तरह का इसके काम, अलावा भी किए हैं सर? बहुत सारे तो कार्य क्या-क्या किए किए हैं। हैं हेल्प? जैसे मैंने आपको बताया, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो, जी। उनको कोई बड़े हॉस्पिटल ले जाना हो, जी। है ना? या आर्थिक रूप से निस्सहाय हो, किसी तरह कोई मदद हो, तो लगातार हम करते सर, रहते हैं। आप तो पेशे मुझे से एक लगता है कि इसको राजनीति से ऐसा कुछ जोड़ा नहीं नहीं करते। जाए, नहीं। पेशे से एक आप प्राइवेट टीचर भी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर स्टूडेंट भी होंगे। हुँ। तो क्या वहाँ भी मदद करते हैं? देखिए सर, कहा गया है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल। आपको जब भी टाइम मिले, तो राजा चौक पे मेरा कोचिंग है, जी। आप कभी भी विज़िट करने के लिए आ सकते हैं। आप जी। देखेंगे सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे मिलेंगे, जी। जो आर्थिक रूप से निस्सहाय हैं, है जी। ना? जी। तो वैसे बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, जी। निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो ये भी तो समाज सेवा है। तो हम शुरू बिल्कुल। से ये कार्य ही ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा सोच कहाँ से आया सर इस तरह का? क्योंकि लोग तो कमाते हैं अपने लिए कि मैं बड़ा बनूँ, मैं ये करूँ, ये बनूँ। लेकिन आप ये सारे जितने भी अर्निंग होती है, सभी के सभी अपने समाज में खर्च करते हैं। देखिए, उसके कुछ पार्ट, कुछ अंश जब मुझे लगता है, जब देखिए समाज में बहुत ऐसे लोग हैं सर जो वंचित हैं, शोषित हैं, जी। समाज के बहुत अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं, है बिल्कुल। ना? तो कहीं न कहीं जो उन लोगों को आवाज़ बनना या उन लोगों को मदद करना, है जी। ना? हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। उस जी। कर्तव्य को मैं पालन करता हूँ, और कुछ विशेष बात नहीं है ना? ये कोई ज़रूरी नहीं है समाज सेवा करने के लिए बहुत बड़ा पैसा होने वाली है। हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग होंगे जो जिनको बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो बढ़ के चढ़ के सामाजिक कार्य में हिस्सा वो नहीं लेते। सबका सोच अपना-अपना, अलग-अलग विचार है सर, मेरा एक अलग सोच है ना? मैं केवल अपने लिए जीना पसंद नहीं करता हूँ, मैं औरों के लिए जीना पसंद करता हूँ। सर, तो और भी लोग होंगे इस तरह से सामाजिक सेवा में बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेने की जैसे, तो उन लोगों से क्या अपील रहेगी? फिर यहाँ पे जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक उन लोगों से क्या अपील रहेगी बाढ़ राहत इस क्षेत्र को देखिए, लेकर? मंत्री विधायक से तो मेरा यही अपील है, अतिशीघ्र बाढ़ घोषित कराया जाए, जी। और ये जो ₹7,000 है ना, इसकी राशि को बढ़ा के कम से कम ₹25,000 किया जाए। जी। इसके अतिरिक्त उनको निरीक्षण करना चाहिए, और गाँव में जिन-जिन लोग को खासकर मिर्च का खेती है ना? उनको उचित मुआवज़ा दिया जाए। ये हमारी सरकार से माँग जी। है ना? और जो पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि है, जी। उनसे मेरा कहना है, जो आप जो है ना, जो सरकार के द्वारा जो अभी वर्तमान में जो राशि मुहैया कराई गई है, या जो भी सुविधा दी गई है, उस सुविधा को हर लोग तक पहुँचाने का कार्य करें। ये आपकी ज़िम्मेवारी बनती है। अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे, तो ये सामग्री उन तक नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ आती है क्या सर? जी, हर साल सर, हर साल। शायद तो कोई ऐसा साल होता है गैप हो जाए, परंतु हर साल। अच्छा, हर साल आती है तो क्या वो सरकारी सुविधा हो या निजी सुविधा हो, क्या सभी लोग के पास पहुँचता है या बिचौलिए के बीच भी रह देखिए, जाती है? बिचौलिए के बीच देखिए मेन है यहाँ पे ना, जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तरीय, उनकी कमी है ना? वो अगर कॉन्शियस रहेंगे तो निश्चित तौर पे हर लोग के पास पहुँचेगा। जी। सरकार की तरफ से निश्चित तौर पे वहाँ से दिया जाता है, परंतु इन लोग जो कॉन्शियस नहीं है ना, इसकी वजह से लोग तक ये नहीं पहुँच पाता है। ये सब। और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे, एक बार पुनः कहना चाहेंगे,
बाढ़ घोषित कीजिए आप। और बाढ़ घोषित के अतिरिक्त मैंने आपको बताया, आपके द्वारा जो राशि दी जाती है 7,000 रुपये, बहुत ही कम है ये, इसको बढ़ाया जाए। और जो भी लोग हमारे यहाँ किसान हैं जो मिर्च का खेती करते हैं, उन्हें सर्वे करके उनका और उचित उन्हें जो है ना मुआवजा दिया जाए। जी बस बहुत बहुत जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये निजी शिक्षक थे जिन्होंने इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आकर के और सभी लोग को बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। तो इनसे हम लोग बातचीत किए। इन्होंने कहा कि जितने भी जनप्रतिनिधि मंत्री हो, सभी लोग बाढ़ राहत सामग्री के साथ उनकी जो उचित मुआवजा होनी चाहिए किसान को मिलना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।